हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर। इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर में अब तक हमने देखा लिटरेचर के डेफिनेशन को। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के डेफिनेशन को पढ़ने से आप समझ पा रहे होंगे कि लिटरेचर आखिर होता क्या है। इस वर्ड से आप फेमिलियर हो गए होंगे कि लिटरेचर का मतलब होता है एक पीस ऑफ रिटन वर्क जिसमें आर्टिस्टिक वैल्यू हो, जिसको पढ़ने से हमें नॉलेज मिले, समाज को कुछ संदेश मिले। ठीक है, उसमें आर्टिस्टिक वैल्यू होना चाहिए। रिटन वर्क होगा लेकिन उसमें आर्टिस्टिक वैल्यू होगा। अब देखते हैं कि लिटरेचर के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं और क्या क्या टाइप्स हैं। चलिए देखते हैं। तो लिटरेचर के देखिए स्टूडेंट्स, लिटरेचर को 4 टाइप्स में, उसके 4 कॉमन टाइप्स है। पहला कौन सा टाइप है? पहला है फिक्शन, फिर है नॉन फिक्शन, फिर है पोएट्री ड्रामा। जब हम प्रीवियस लेक्चर कर रहे थे तो हम इन वर्ड का मतलब आपको बता चुके थे कि फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक साहित्य, नॉन फिक्शन का मतलब होता है अकाल्पनिक साहित्य, पोएट्री का मतलब होता है कविता, ड्रामा का मतलब होता है नाटक। चलिए लिटरेचर के हर एक टाइप को फिक्शन से शुरुआत करेंगे, ड्रामा तक अच्छे से पूरा पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड से। चलिए देखिए कि फिक्शन आखिर होता क्या है, फिक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो फिक्शन स्टूडेंट, फिक्शन है क्या? ये लिटरेचर का पहला टाइप है। फिक्शन भी एक रिटन वर्क ही होगा, क्योंकि लिटरेचर क्या होता है, एक रिटन वर्क होता है जिसमें आर्टिस्टिक वैल्यू हो। तो फिक्शन भी एक रिटन वर्क ही है, लेकिन कैसा रिटन वर्क? इमेजिनेटिव, मतलब इमेजिन करके लिखा गया, सोच के लिखा गया, कोई भी फैक्ट नहीं होगा इसमें, बस सब कुछ इमेजिनेशन पर बेस्ड एक स्टोरी होगा। कैसा स्टोरी? अब स्टोरी है भाई, कहानी है। कहानी हो सकता है कि एक पूरा नोवेल हो, मतलब पूरा एक बुक में हो, या फिर हो सकता है कि 3-4 पेज का कोई शॉर्ट स्टोरीज हो। तो फिक्शन एक वैसा स्टोरी जो कि पूरा इमेजिनेशन पर बेस्ड है, पूरा का पूरा काल्पनिक है। और कैसा? पूरा हो सकता है नोवेल से, रेंजिंग फ्रॉम नोवेल to short stories. These works often explore complex characters and plots, creating worlds that resonate with readers on an emotional level. तो फिक्शन आप समझ पाए होंगे क्या है फिक्शन। फिक्शन को हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक साहित्य। इसमें क्या होता है, सब कुछ इमेजिनेशन पर बेस्ड होता है। हो सकता है कि पूरा बुक लिखा हो फिक्शन, या फिर 2-3 पेज का शॉर्ट स्टोरी हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, लिटरेचर के जैसे टाइप, लिटरेचर का टाइप क्या है? फिक्शन। अब फिक्शन के भी कुछ टाइप्स हो सकते हैं, हो सकता है नोवेल हो सकता है शॉर्ट स्टोरीज हो। तो चलिए फिक्शन के टाइप्स को देखते हैं क्या क्या है। देखिए फिक्शन का टाइप क्या क्या हो सकता है। पहला नोवेल हो सकता है कि एक पूरा बुक हो, लॉन्ग नैरेटिव वर्क ऑफ फिक्शन। एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन। ठीक है, हो सकता है पूरा बुक हो, नोवेल हो, फिक्शन। पर हो सकता है कि शॉर्ट स्टोरीज हो। शॉर्ट स्टोरी कहने का क्या मतलब है? ब्रीफ वर्क ऑफ फिक्शन यूजुअली अंडर 10,000 वर्ड्स। हो सकता है 10,000 वर्ड्स का 2-3 पेज का कोई स्टोरी हो। एग्जाम्पल में दी लॉटरी बाय शर्ले जैक्सन। अब मान लेते हैं कि नोवेल हो गया, शॉर्ट स्टोरीज हो गया। हो सकता है शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा बड़ा हो, पर नोवेल पूरा बुक से थोड़ा छोटा हो। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे नोवेला। नोवेला क्या होता है? एक शॉर्ट नोवेल होता है, टिपिकली बिटवीन 20,000 एंड 50,000 वर्ड्स। मतलब शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा बड़ा होगा लेकिन एक बुक नहीं होगा, बुक से थोड़ा छोटा होगा, तो उसे हम कहेंगे नोवेला। एग्जाम्पल भी है आपके पास। तो आप समझ पाए होंगे कि लिटरेचर का टाइप होता है फिक्शन, और फिक्शन होता है इमेजिनेटिव स्टोरीज, और फिक्शन के भी कुछ टाइप्स होता है नोवेल, शॉर्ट स्टोरीज, नोवेला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर, जो कि है लिटरेचर का नेक्स्ट टाइप क्या है? नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन क्या होता है? मतलब अकाल्पनिक साहित्य। फिक्शन में होता है, फिक्शन आप समझ पाए ना, फिक्शन होता है काल्पनिक साहित्य, सब कुछ इमेजिनेशन पे बेस्ड होगा। अब नॉन फिक्शन जो अकाल्पनिक साहित्य है, ये किस पे बेस्ड होगा? ये फैक्चुअल राइटिंग पे बेस्ड होगा। कैसा फैक्चुअल राइटिंग? किसी का बायोग्राफी होगा। अब मान लीजिए हम किसी का बायोग्राफी लिखे, किसी का जीवन के बारे में लिखे, तो हम तो झूठ झूठ नहीं लिखेंगे, कुछ इमेजिनेशन नहीं लिखेंगे। तो वो क्या होता है? वो होता है बायोग्राफीज़। बायोग्राफीज़ क्या होता है? नॉन फिक्शन स्टोरी। एक स्टोरी ही है पर वो नॉन फिक्शन स्टोरी है, वो है बायोग्राफीज़। कोई ऐसे है, अब ऐसे में हम कोई झूठ झूठ और सोच सोच के तो लिखेंगे नहीं ना। कि कोई मेमोइर, मेमोइर का मतलब होता है कि जीवन में हुई जितना भी जो भी घटना हुआ है, जो भी चीज़ हुआ है, उसको लिखना किसी एक व्यक्ति का, या फिर कोई रिपोर्ट। इसमें कुछ झूठा बात तो रहता नहीं है, ना कुछ इमेजिनेशन पे रहता। तो ये सब क्या होता है? नॉन फिक्शन होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? फैक्चुअल राइटिंग्स होता है। ठीक है, अब देखिए
ये तो हुआ फिक्शन, फिक्शन के टाइप्स हमने देखा। फिर आया नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन के टाइप्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। देखिए नॉन फिक्शन में आता है बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, एक व्यक्ति का जीवन के डिटेल एक्सप्लेनेशन को हम लोग बायोग्राफी कहते हैं। तो इसमें सब कुछ तो फैक्ट ही ना लिखेंगे, कुछ झूठ झूठ बात या कुछ इमेजिनेशन पर थोड़ी लिख देंगे। तो ये होता है बायोग्राफी, जो कि नॉन फिक्शन का एग्जाम्पल है, टाइप है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक। ये हम लोग पढ़े हैं ना, एन फ्रैंक का डायरी जो था, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ये हुआ बायोग्राफी, जो कि फैक्चुअल, बहुत ही फैक्ट पर लिखा गया है, फैक्चुअल राइटिंग है। उसके बाद आता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी कहने का मतलब है कि एन अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन। एग्जाम्पल, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मैंडेला। ये था ऑटोबायोग्राफी। फिर आता है ऐसे। ऐसे तो बचपन से हम लोग लिखते आ रहे हैं ना, किसी टॉपिक पे ऐसे लिख देना, तो कुछ झूठ झूठ बात थोड़ी लिखते हैं, उसमें तो लिखते हैं सब कुछ फैक्ट। तो ये आता है नॉन फिक्शन का एक टाइप है। अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे कि अ रूम ऑफ अ वंस ओन बाय वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है। फिर आता है मेमोयर। मेमोयर में क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ मेमोरीज, मतलब यादों का कलेक्शन, दैट एन इंडिविजुअल राइट्स अबाउट मोमेंट्स और इवेंट्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, एजुकेटेड बाय तारा वेस्टओवर। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस है, तो आपको बता दें कि बायोग्राफी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के जीवन वृत्तांत को लिखना। ठीक है। जो पर्सन्स लाइफ है उसके बारे में लिखना। मान लीजिए कि हम आपके जीवन वृत्तांत को लिखे, आपके जीवन में जो जो हुआ उसको लिखे, तो हम आपके बायोग्राफी को लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने ही जीवन में, मेरा जीवन में जो जो हुआ है उसको अगर हम लिखें, तो वो होता है ऑटोबायोग्राफी। हम अपने जीवन के बारे में लिख रहे होंगे तो वो होगा ऑटोबायोग्राफी। लेकिन हम आपके जीवन के बारे में सब कुछ लिख रहे होंगे तो वो होगा आपका बायोग्राफी। ठीक है। मेरा ऑटोबायोग्राफी मेरा होगा, लेकिन जो हम ही लिखे मेरे जीवन के बारे में। लेकिन जब हम किसी और के जीवन के बारे में लिखेंगे तो हम उनके बायोग्राफी को लिखेंगे। ठीक है। उसे हम उनके ऑटोबायोग्राफी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी मतलब मेरा खुद का, हम खुद के बारे में खुद लिख रहे हैं। लेकिन दूसरे के बारे में जब हम लिख रहे हैं तो उनका बायोग्राफी लिख रहे हैं। ऐसे सब समझ पा रहे होंगे आप लोग, बचपन से लिखते आए हैं ना किसी टॉपिक पर ऐसे। मेमोयर नया शब्द है। तो मेमोयर का मतलब होता है कि कोई भी इवेंट या जो भी घटना या कोई भी अच्छा घटना, बुरा घटना के बारे में एक कलेक्शन, पूरा जीवन में जो जो बीता है उसको लिखना किसी इंडिविजुअल का, तो उसे हम लोग कहेंगे मेमोयर। तो ये क्या था, नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन में फैक्ट लिखते हैं, फैक्चुअल राइटिंग होता है। सीधा सीधा हम लोग जान लेते हैं कि जो फिक्शन होता है ना, फिक्शन में होता है जो भी लिखते हैं इमेजिनेटिव, और नॉन फिक्शन में फैक्चुअल, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ऐसे, मेमोयर। हो सकता है आप लोग को याद भी हो गया होगा, हम इतनी बार बोल दिए हैं। उसके बाद आता है पोएट, कविता, अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट यूजेज रिदमिक एंड ऑफन राइम्ड लैंग्वेज टू इवोक इमोशंस एंड आइडियाज़। जो भी इमोशंस है, जो भी आइडियाज़ है, उसको इवोक करने के लिए राइमिंग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं पोएम में। जो पोएम कैन बी अ शॉर्ट एज अ फ्यू लाइन, हो सकता है पोएम शॉर्ट हो, थोड़ा सा कुछ लाइनों का, या फिर एज लॉन्ग एज एपिक, एक एपिक की तरह हो सकता है, मतलब बहुत ही बड़ा। जैसे कि एक फेमस इंडियन एपिक आपको पता है, महाभारत इज़ एन फेमस इंडियन एपिक। ठीक है। तो शायद महाभारत जितना बड़ा पोएम भी हो सकता है और छोटा कुछ लाइन का भी हो सकता है। एंड दे ऑफन एम्प्लॉय वेरियस लिटरेरी डिवाइसेस सच एज मेटाफर, सिमिली एंड एलिट्रेशन। देखिए ये सब डिवाइसेस तो जब आप यूनिट 2 पोएट्री पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना है, पर जब यहाँ पर लिखा ही हुआ है तो थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं कि मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन कैसे होता है। जब हम पोएम में तुक मिलाने के लिए, राइम मिलाने के लिए कुछ इस टाइप्स के वर्ड यूज़ कर देते हैं, जैसे कि एज ब्लैक एज कोल, मतलब ब्लैक के जितना कोल, जितना कोल ब्लैक है उतना ब्लैक। ठीक है। एज ब्लैक एज अ कोल, या फिर एज ब्लाइंड एज अ बैट, या फिर एज क्लीन एज अ विसल। जब हम कंपेयर कर रहे हो ना कि कोयले के जितना काला, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं सिमिली। ठीक है। ये सब अलंकार का एक टाइप है। हिंदी में जब आप अलंकार पढ़े होंगे ना तो आप ये सब ज़रूर पढ़े होंगे कि सिमिली मतलब कि अलंकार क्या क्या होता है, अनुप्रास अलंकार, फिर अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण, ये सब आप पढ़े होंगे। तो सिमिली का मतलब होता है जब हम लोग एज से तुलना करें कि उसके जितना, एज वैसा। ठीक है। लेकिन मेटाफर का मतलब क्या होता है, जब हम लोग मान लेते हैं कि यू आर एन एंजल,
अब हम बोल देंगे किसी को कि यू आर एन एंजल, तो क्या वो एंजल हो जाएगा? नहीं ना। लेकिन हम लोग मान लिए, हम तो नहीं बोले कि यू आर एज एन एंजल, हम बोल रहे यू आर एन एंजल। तो जब हम मान लेते हैं कि तुम वही हो, तब ये हो जाता है मेटाफर। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं ना कि एज ब्लैक एज कोल, तब सिमिली होता है। एलिट्रेशन तो बहुत आसान है, अनुप्रास अलंकार, जैसे कि आपने टंग ट्विस्टर कभी सुना है? जैसे कि बेटी बॉट सम बटर बट द बटर वॉज बीटर, यहाँ जो बी 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 पहला शब्द आ रहा है ना, तो जहाँ पर जो पहला लेटर है, जैसे कि मान लेते हैं बेटी बॉट सम बटर, तो सबके पहले में बी बी आ रहा है, तो ये हो जाता है यहाँ पर एलिट्रेशन। ये सब पोएम में जनरली देखा जाता है। जब हम लोग पोएट्री पढ़ेंगे ना, तो उस सेक्शन में अच्छे से पढ़ेंगे। जब हमारा सेकेंड यूनिट पोएट्री है, उसमें ये सब पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए पोएट्री का आप डेफिनेशन इतना याद रख लीजिए कि अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, ये भी लिटरेचर का एक फॉर्म है जिसमें क्या यूज़ होता है? रिदमिक एंड ऑफन राइम्ड लैंग्वेज टू इवोक इमोशंस एंड आइडियाज़। फिलहाल इतना याद रखना है, बाकी सब हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। देखिए, उसके बाद देखेंगे पोएट्री के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए, पोएट्री हो सकता है सोनेट हो, हाइकू हो या एपिक हो। 3 टाइप का पोएट्री हो सकता है। सोनेट क्या होता है? अ 14 लाइन पोएम विद अ स्पेसिफिक राइम स्कीम। 14 लाइन का पोएम होगा। मान लीजिए कोई भी कविता है जिसमें 14 लाइन है, 14th लाइन है, तो वो हो गया है सोनेट, जिसका स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम हो। राइमिंग स्कीम का मतलब होता है तुक। जब पोइट्री पढ़ेंगे तो इसको डीपली पढ़ेंगे कि राइमिंग स्कीम क्या होता है। जो पोएम का जो लास्ट वर्ड होता है ना, उसमें राइम मिलाना होता है, तुक मिलाना होता है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पोएट्री पढ़ रहे होंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि पोएट्री का क्या क्या टाइप होता है। सोनेट होता है, हाइकू होता है और एपिक होता है। सोनेट क्या होता है? 14 लाइन का पोएम होता है जिसमें स्पेसिफिक राइम होता है। नहीं तो आप सोनेट 8 बाय विलियम शेक्सपियर को जरूर जाकर पढ़े, आपको समझ आ जाएगा। फिर आता है हाइकू। हाइकू नाम सुनने से ही लग रहा है ना आपको कि इंडियन नेम नहीं है। अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जापानीज पोएट्री विथ 3 लाइन्स एंड 575 सिलेबल स्ट्रक्चर का होता है हाइकू। एग्जाम्पल में है, आप पढ़ सकते हैं जाकर इन्हें, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। फिर आता है एपिक। एपिक होता है लॉन्ग नैरेटिव पोएम ऑफन अबाउट हेरोइक डीड्स एंड इवेंट्स सिग्निफिकेंट टू अ कल्चर और अ नेशन, ठीक है। जैसे कि इंडिया में क्या है, महाभारत, उसमें क्या है, हेरोइक डीड्स के बारे में बताया गया है। बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं उसमें, बहुत सारा सीख मिला है हमें उससे। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर है द ओडिसी बाय होमर। ये हुआ पोएट्री का टाइप्स। अब बढ़ते हैं हम लोग ड्रामा के ऊपर। देखिए, ड्रामा को सबसे पहले डिफाइन करते हैं, समझते हैं कि ड्रामा होता क्या है। ड्रामा क्या होता है? एक रिटन वर्क होता है। भाई लिटरेचर है तो रिटन वर्क तो होगा ही ना। तो रिटन वर्क होता है इंटेंडेड फॉर परफॉर्मेंस, जिसको हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, परफॉर्म भी कर सकते हैं। अब देखिए, लिटरेचर का कितना बढ़िया टाइप है ना ड्रामा। एक तो इसको पढ़ने एक रिटन वर्क है जिससे हमें संदेश भी मिल रहा है, प्लस इसको हम लोग प्ले कर सकते हैं, स्क्रीन प्ले कर सकते हैं। स्क्रिप्ट जो फिल्म बनता है वो क्या रहता है? देखिए, फिल्म से भी हमें सीख मिलता है ना, तो वो भी लिटरेचर का एक टाइप हो सकता है कि नहीं। मान लीजिए कोई ड्रामा है जिसको किसी ने लिखा और कोई उसे प्ले कर दिया, वही ना होता है फिल्म। फॉल अंडर दिस कैटेगरी ब्रिंगिंग स्टोरीज टू लाइफ थ्रू डायलॉग्स। उसमें डायलॉग्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, परफॉर्म बाय एक्टर्स ऑन अ स्टेज और अ स्क्रीन। स्क्रीन पर हम लोग देखते हैं या फिर स्टेज में परफॉर्म करते हुए देखते हैं। कितना अच्छा सा टाइप है ना लिटरेचर का ये ड्रामा, जिसमें रिटन वर्क तो है ही, साथ में उसको प्ले करके बता सकते हैं। आपको पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं, कोई एक व्यक्ति पढ़ लिया फिर उसे प्ले कर दिया, हज़ारों लोग उससे सीख जाएंगे कुछ भी चीज़। तो ड्रामा का ये डेफिनेशन है कि रिटन वर्क होगा लेकिन इंटेंडेड फॉर परफॉर्मेंस। चलिए टाइप्स को देखते हैं ड्रामा के। ड्रामा का क्या क्या टाइप हो सकता है? ट्रेजेडी हो, भाई ट्रेजेडी भी हो सकता है। फिर कॉमेडी भी हो सकता है, मतलब हंसी मजाक वाला। फिर म्यूजिकल भी हो सकता है, बहुत ही मेलोडियस टाइप। ट्रेजेडी क्या हो सकता है? और सीरियस ड्रामा हो सकता है, टिपिकली डीलिंग विद द डाउनफॉल ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट, जो हीरो होता है, जो नायक होता है स्टोरी का, उसे हम लोग कहते हैं प्रोटैगोनिस्ट, या फिर आप हीरो भी कह सकते हैं, किसी भी फिल्म का हीरो। तो उसमें क्या दिखाता है? डीलिंग विथ डाउनफॉल ऑफ प्रोटैगोनिस्ट, मतलब जो हीरो रहता है उसका डाउनफॉल के बारे में दिखाया जाए तो वो ट्रेजेडी हो जाएगा। एग्जाम्पल है यहाँ पर हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। फिर आता है कॉमेडी, जैसे कि
कपिल शर्मा वाला शो तो सबने देखा होगा ना, कि कैसे रहता है कॉमेडी, वो भी तो स्क्रिप्टेड ही रहता है, एक ड्रामा टाइप। तो कॉमेडी हो सकता है अ लाइटर फॉर्म ऑफ ड्रामा विथ अ हैप्पी और अम्यूजिंग एंडिंग। अम्यूजिंग एंडिंग का मतलब इतना अच्छा कि सब लोग खुशी से प्यार से, जब एंडिंग होगा तो सब लोग खुशी से प्यार से देखेंगे। मतलब उसमें कोई ट्रेजेडी नहीं कोई ट्रेजेडी नहीं होगा, कोई भयानक सा या कोई सीरियस कोई दुख वाला काम नहीं होगा, उसमें सब हैप्पी एंडिंग होगा, हैप्पी और अम्यूजिंग एंडिंग। एग्जाम्पल भी है आपका, और मैं तो यहाँ पर बता भी रही हूँ ना कि कपिल शर्मा वाला शो वो भी तो कॉमेडी का एक एग्जाम्पल हो सकता है, अगर उससे आपको कोई सीख मिले, क्योंकि लिटरेचर का डेफिनेशन ही है कि ऐसा रिटन वर्क जिससे आपको कोई सीख मिले, आलतू फालतू से नहीं। तो म्यूज़िकल, उसके बाद फिर म्यूज़िकल भी हो सकता है कि अ प्ले और अ फिल्म इन विच सिंगिंग एंड डांसिंग प्ले एन एसेंशियल पार्ट। म्यूज़िकल में क्या हो सकता है, अ प्ले, कोई प्ले हो सकता है या कोई फिल्म हो सकता है, इन विच, देखिए म्यूज़िकल में क्या हो सकता है, प्ले और फिल्म हो सकता है, इन विच सिंगिंग एंड डांसिंग प्ले एन एसेंशियल पार्ट। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा गया है। देखिए कॉमेडी वाला में हमको एक याद आ रहा है कि चार्ली चैपलिन का था कुछ प्रोग्राम टीवी पर पहले चलता था, चार्ली चैपलिन नाम था उनका, जिसमें क्या होता था कि उससे हमें बहुत हंसी और बहुत मतलब बहुत कॉमेडी टाइप का रहता था, और उससे बहुत सारा सीख भी कुछ कुछ मिलता था। तो वो इसका एग्जाम्पल परफेक्ट हो सकता है, ये ड्रामा में जो कॉमेडी वाला का एग्जाम्पल था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप आप लोग लिटरेचर के टाइप्स को समझ पाए होंगे, फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोएट्री एंड ड्रामा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर। ठीक है, तब तक आप इतना सब रिवाइज करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर के साथ। थैंक यू।